राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कोमल कोठारी, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन डी झाबरमल शर्मा। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अलवर के किस शासक के समय नीमूचना कांड हुआ? ऑप्शन ए महाराजा जय सिंह, ऑप्शन बी महाराजा बन्ने सिंह, ऑप्शन सी महाराजा विजय सिंह, ऑप्शन डी महाराजा फतेह सिंह। नीमूचना कांड अलवर रियासत में महाराजा जय सिंह के शासनकाल के दौरान हुआ था। ये कांड किसानों पर हुए अत्याचारों के लिए जाना जाता है। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1944। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना 1933 में की गई थी। इसका उद्देश्य मीणा समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें संगठित करना था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कृषक आंदोलन नेता से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बिजोलिया विजय सिंह पथिक, ऑप्शन बी बैंगू मघाराम वैद्य, ऑप्शन सी बूंदी नैनूराम शर्मा, ऑप्शन डी मेव कासीन खां। बेंगू किसान आंदोलन के प्रमुख नेता राम नारायण चौधरी थे, जबकि मघाराम वैद्य का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से था। इसलिए ये युग्म सुमेलित नहीं है। कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी बेंगू, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी सीकर। कूदन की घटना सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। ये घटना किसानों पर हुए दमन के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में जानी जाती है। किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? ऑप्शन ए दुर्गा देवी शर्मा, ऑप्शन बी राम देवी, ऑप्शन सी किशोरी देवी, ऑप्शन डी उत्तमा देवी। शेखावटी किसान आंदोलन में किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था। ये आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का प्रतीक था। एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन बी नैनूराम शर्मा, ऑप्शन सी राव गोपाल सिंह, ऑप्शन डी गोविंद गिरी। मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे। उन्होंने भी भील आदिवासियों को संगठित कर उनके हितों के लिए संघर्ष किया। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? ऑप्शन ए राणा उदय सिंह, ऑप्शन बी राणा राज सिंह, ऑप्शन सी राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी राणा विक्रमादित्य। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा रतन सिंह मेवाड़ के शासक बने। उनका शासनकाल अल्पकालिक रहा। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई? खत्म। ऑप्शन ए मातृकुंडिया, ऑप्शन बी झाड़ौल, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी डूंगरपुर। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत मातृकुंडिया रश्मि चित्तौड़गढ़ से की थी। ये स्थल आदिवासियों के लिए पवित्र माना जाता है।
चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए, क्षेत्रीय नेतृत्व के अभाव के कारण। ऑप्शन बी, अकाल के कारण। ऑप्शन सी, जागीरदारों के जुल्म के कारण। ऑप्शन डी, यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए जाने के कारण। चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा 3 कठिया प्रणाली के तहत नील उगाने के लिए बाध्य किया जाना था। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चमरी कर लगाया? ऑप्शन ए, कुचामन। ऑप्शन बी, डीडवाना। ऑप्शन सी, बिजौलिया। ऑप्शन डी, भैंसराड़गढ़। बिजौलिया ठिकाने में राव कृष्ण सिंह ने चमरी कर लगाया था। इस कर के तहत किसानों को अपनी बेटी की शादी पर शुल्क देना पड़ता था, जिससे किसानों में भारी असंतोष था। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ? ऑप्शन ए, रिखबदेव। ऑप्शन बी, खैरवाड़। ऑप्शन सी, बारापाल। ऑप्शन डी, कोटड़ा। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह बारापाल से शुरू हुआ था। ये भीलों द्वारा अपनी पारंपरिक अधिकारों और पहचान के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित है? ऑप्शन ए, जयपुर। ऑप्शन बी, कोटा। ऑप्शन सी, बूंदी। ऑप्शन डी, बीकानेर। बरड़ का किसान आंदोलन बूंदी देसी रियासत से संबंधित था। इस आंदोलन का नेतृत्व नयनराम शर्मा ने किया था। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया? ऑप्शन ए, करौली। ऑप्शन बी, भरतपुर। ऑप्शन सी, बीकानेर। ऑप्शन डी, अलवर। उन्नीस में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में करौली में किसानों ने आंदोलन किया था। ये आंदोलन किसानों पर बढ़ते करों के विरोध में था। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए, मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन बी, गोविंद गिरी। ऑप्शन सी, रूपा जी। ऑप्शन बी, विजय सिंह पथिक। गोविंद गिरी ने भीलों में सामाजिक और धार्मिक सुधार लाने के लिए भगत पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने भीलों को संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए, बिजोलिया आंदोलन। ऑप्शन बी, अलवर आंदोलन। ऑप्शन सी, बेंगो आंदोलन। ऑप्शन डी, बूंदी आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मांगों की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग की सिफारिशों को किसानों ने अस्वीकार कर दिया। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? ऑप्शन ए, मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन बी, ऋषिदत्त मेहता। ऑप्शन सी, नयनुराम शर्मा। ऑप्शन डी, विजय सिंह पथिक। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया था। उन्होंने किसानों की समस्याओं को उजागर करने और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? ऑप्शन ए, ईडर। ऑप्शन बी, बांसवाड़ा। ऑप्शन सी, डूंगरपुर। ऑप्शन डी, सिरोही।
गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव डूंगरपुर रियासत में था। ये गांव भील समुदाय के सामाजिक धार्मिक सुधारों का एक प्रमुख केंद्र बना। बिजौलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में से नहीं है। ऑप्शन ए 1923 से 1941, ऑप्शन बी 1916 से 1923, ऑप्शन सी 1997 से 1915, ऑप्शन डी 1888 से 1896। बिजौलिया किसान आंदोलन के 3 मुख्य चरण थे: 1897 1915, 1916 1923 और 1923-1941। 1888-1896 का काल इनमें शामिल नहीं है। मोतीलाल तेजावत ने कहां से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन आरंभ किया? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी पड़ौना, ऑप्शन सी झाड़ोल, ऑप्शन डी कोटड़ा। मोतीलाल तेजावत ने झाड़ौल से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन आरंभ किया था। ये आंदोलन बेगार और अत्यधिक करों के खिलाफ था। राजस्थान में गोविंद गिरी के भगत आंदोलन का विस्तार मुख्य समुदाय के बीच था। ऑप्शन ए सहरिया, ऑप्शन बी गोदिया लोहार, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी मीणा। गोविंद गिरी के भगत आंदोलन का विस्तार मुख्य रूप से भील समुदाय के बीच था। उन्होंने भीलों में स्वदेशी, एकता और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया। ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया था। ऑप्शन ए साधु सीताराम दास ने, ऑप्शन बी मन्ना पटेल ने, ऑप्शन सी मोतीलाल तेजावत ने, ऑप्शन डी विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था। इसका उद्देश्य किसानों को संगठित करना था। रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी बरड़, ऑप्शन सी बेंगू, ऑप्शन डी बिजोलिया। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ बेंगो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। वे ट्रेंच आयोग द्वारा की गई गोलीबारी में मारे गए थे। राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी? ऑप्शन ए बेंगू, ऑप्शन बी डाबी, ऑप्शन सी नीमूचना, ऑप्शन डी मानगढ़। महात्मा गांधी ने नीमूचना नरसंहार को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी। ये घटना अलवर रियासत में किसानों पर हुए अत्यधिक बल प्रयोग से संबंधित थी। बिजौलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह आंदोलन 1857 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी इसका नेतृत्व साधु सीताराम ने किया था। ऑप्शन सी कृष्ण सिंह ने किसानों पर 64 कर लगाए थे। ऑप्शन डी राव गोपाल सिंह बिजौलिया के सरदार थे। बिजौलिया आंदोलन की शुरुआत का एक प्रमुख कारण राव कृष्ण सिंह द्वारा किसानों पर 64 प्रकार के कर लगाना था। इससे किसानों में भारी असंतोष पनपा। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ए में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की थी? ऑप्शन ए सांवलिया, ऑप्शन बी मातृकुंडिया, ऑप्शन सी मंडफिया, ऑप्शन डी देवलिया। मोतीलाल तेजावत ने 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत मातृकुंडिया नामक स्थान से की थी। ये आंदोलन भील आदिवासियों के अधिकारों के लिए था।
सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चमरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? थोड़ा पॉज। ऑप्शन ए भूप सिंह, ऑप्शन बी राव कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी केसरी सिंह, ऑप्शन डी राव पृथ्वी सिंह। राव कृष्ण सिंह ने 1903 में बिजौलिया में चमरी कर लगाया था। इस कर के कारण किसानों को अपनी बेटियों की शादी पर निर्धारित शुल्क देना पड़ता था। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए मंगल सिंह कछावा, ऑप्शन बी गुल्लाराम चौधरी, ऑप्शन सी बलदेव राम मिर्धा, ऑप्शन डी नाथुराम मिर्धा। मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष बलदेवराम मिर्धा थे। इस सभा का गठन मारवाड़ क्षेत्र में किसानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। बिजौलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन बी रामलाल ओझा, ऑप्शन सी रामाकिशन वर्मा, ऑप्शन डी गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक थे। इस पत्र ने बिजौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से था? तो ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी गौ रक्षा, ऑप्शन सी जनजातीय, ऑप्शन डी किसान। साधु सीताराम दास का संबंध प्रमुख रूप से बिजौलिया किसान आंदोलन से था। उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआती गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? ऑप्शन ए तसीमो, ऑप्शन बी शेखावाटी, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी मारवाड़। ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध धौलपुर रियासत के तसीमो किसान आंदोलन से था। उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भोजी लंबरदार किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी बेंगू। भोजी लंबरदार का संबंध भरतपुर किसान आंदोलन से था। उन्होंने इस क्षेत्र के किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नानक भील किसान की मृत्यु निम्नलिखित किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? ऑप्शन ए बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन बी बीकानेर किसान आंदोलन, ऑप्शन सी बिजौलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन डी बूंदी किसान आंदोलन। नानक भील किसान की मृत्यु बूंदी किसान आंदोलन के दौरान डाबी कांड में हुई थी। वे आंदोलन के दौरान झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। 1926 ई में बूंदी कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए नैनूराम शर्मा, ऑप्शन बी मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन सी रामनारायण चौधरी, ऑप्शन डी कुंभाराम आर्या। उन्नीस ई में बूंदी कृषक आंदोलन का नेतृत्व नयनोराम शर्मा ने किया था। उन्होंने किसानों की मांगों को सरकार के सामने रखा। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए जीएन शर्मा, ऑप्शन बी वी.के. वशिष्ठ, ऑप्शन सी पेमाराम, ऑप्शन डी रीमा आहूजा।
भगत आंदोलन पर भगत आंदोलन नामक पुस्तक V.K. वशिष्ठ द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक गोविंद गिरी और उनके आंदोलन पर प्रकाश डालती है। निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंध नहीं था? ऑप्शन ए राम नारायण चौधरी, ऑप्शन बी हरि ब्रह्मचारी, ऑप्शन सी नैनोराम शर्मा, ऑप्शन डी मास्टर चंद्रभान। नयनराम शर्मा बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे, जबकि राम नारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी और मास्टर चंद्रभान सीकर कृषक आंदोलन से जुड़े थे। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहां से शुरू किया? ऑप्शन ए भूला, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी झाड़ोल, ऑप्शन डी बलोरिया। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन झाड़ोल से शुरू किया था। ये स्थान उनके द्वारा भीलों को संगठित करने का प्रारंभिक केंद्र था। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? ठहरो। ऑप्शन ए भगत पंथ, ऑप्शन बी संप सभा, ऑप्शन सी भील हितकारिणी सभा, ऑप्शन डी भीम सामुदायिक सभा। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने और उनमें सामाजिक चेतना लाने के लिए 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए प्रताप सिंह, ऑप्शन बी अलवर महाराजा जयसिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर मोहम्मद हादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। ये आंदोलन अलवर क्षेत्र के मेव समुदाय की समस्याओं से संबंधित था। नीमोचणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी जैसलमेर। नीमूचणा किसान आंदोलन हत्याकांड अलवर रियासत में हुआ था। ये घटना 1925 में किसानों पर गोलियां चलाने से संबंधित है। दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। दूधवा खारा किसान आंदोलन तत्कालीन बीकानेर रियासत से संबंधित था। ये आंदोलन किसानों पर अत्यधिक लगान और अन्याय के खिलाफ था। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया? ऑप्शन ए घासीराम, ऑप्शन बी मूलाराम, ऑप्शन सी चंद्रभान, ऑप्शन डी देशराज। देशराज भरतपुर के एक जाट नेता थे जिन्होंने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने किसान सभाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाई। बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन डी केसरी सिंह बाराहट। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख प्रणेता और सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। उन्होंने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। बिजौलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजौलिया जागीरदार का रवैया क्या था? ऑप्शन ए महाराणा के विवेक पर छोड़ दिया, ऑप्शन बी ब्रिटिश सरकार को प्रेषित कर दिया,
ऑप्शन सी, लागू करने से मना किया। ऑप्शन डी, पूर्ण रूप से स्वीकार। 1922 के समझौते के बाद भी बिजौलिया के जागीरदार ने उसकी शर्तों को पूरी तरह से लागू करने से मना कर दिया। इससे आंदोलन जारी रहा। शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? ऑप्शन ए, माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन बी, जमनालाल बजाज। ऑप्शन सी, हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन डी, जय नारायण व्यास। शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ। उन्होंने किसानों और जागीरदारों के बीच समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।